हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं इतिहास का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? ऑप्शन है परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश या सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद खां, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, मोहम्मद हुसैन। तो सम्राट अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1550 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में या 1701 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी निम्नलिखित में से अकबर के दरबार में रहा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या शेरशाह। तो शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन है शिवाजी, महाराणा प्रताप, शेरशाह या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली में, काबुल में, आगरा में या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सीकरी में, बीजापुर में, हैदराबाद में या औरंगाबाद में। तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन है आगरा, अमरकोट, जयपुर या दिल्ली। तो शाहजहां ने आगरा शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? ऑप्शन है औरंगजेब ने, कि शेरशाह सूरी ने, कि अकबर ने, कि शाहजहां ने। तो औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो वह शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला है? तो वह दक्षिण में औरंगजेब शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला है। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद द्वारा किया गया। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी?
तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो निम्न में से गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम पुत्री थी, गुलबदन बेगम में से किसकी पुत्री थी? हुमायूं की, कि बाबर की, कि औरंगजेब की, कि शाहजहां की? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की पुत्री थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है वह कौन है? तो अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में हुआ था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या है? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? तो यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो पिटरा ड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।